हेलो फ्रेंड्स, TSNR में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जॉब को लेकर डिस्कस करूंगी जो कि इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है, और वो भी इंडिया का टॉप मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये नाम तो आपको पता ही है। बार्क का पहला नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट और इसका हेडक्वार्टर आज का दिन में ट्रॉम्बे में है। इट वॉज फाउंडेड बाई डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। बार्क का आज का दिन में जो डेवलपमेंट स्पेक्ट्रम है वो काफी बड़ा है in various fields like nuclear energy, nuclear science, material science, metallurgical engineering, chemical engineering, physics। तो आइए आज जानते हैं बार्क हम लोगों के लिए क्या ऑफर कर रहा है। तो चालू करते हैं आज का एपिसोड। लेट्स मेक इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट फ्री। बार्क ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो बार्क का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। बार्क थ्रू ट्रेनिंग प्रोसेस रिक्रूट करता है। आप बार्क का सारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड्स है उसमें जो एक्सपैंडिंग प्रोग्राम्स है उसका एक पार्ट होना चाहिए, तो आपके लिए ऑप्शंस 1 विल बी सुटेबल। और आप आपका करियर कोई इनोवेटिव रिसर्च प्रोग्राम के थ्रू परस्यू करना चाहते हैं तो ऑप्शन 2 विल बी सुटेबल फॉर यू। तो आइए जानते हैं इन डिटेल्स व्हाट इज ऑप्शन 1 एंड व्हाट इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 का नाम है ओरिएंटल कोर्स फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट्स यानी कि OCES, जो कि 1 साल के लिए होगा। इसका मतलब है आपका ट्रेनिंग पूरा 1 साल होगा और आपका जो इनिशियल अपॉइंटमेंट होगा दैट विल बी फॉर ट्रेनी साइंस ऑफिसर। TSO में पोस्ट होने के बाद आपका इंटरनल एग्जाम होगा और वो एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करेंगे विद 50% मार्क्स, तो आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा यानी कि प्रमोशन होगा एज साइंटिफिक ऑफिसर यानी कि ASO। तो इसके बाद आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगा। लाइक यू कैन अप्लाई फॉर मास्टर्स, MTech, MPhil, MSc एंड अदर थिंग्स इन बार्क इंस्टीट्यूशंस, और उसके साथ साथ आपका डायरेक्ट एंट्री भी हो सकता है बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सेप्ट भाबिनी, NPCIL एंड UCIL। इसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम यानी कि DGFS स्कीम। इसका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा दैट विल बी फॉर 2 years। DGFS स्कीम में भी आपका इनिशियल जो पोस्टिंग होगा दैट विल बी फॉर ट्रेनी साइंस ऑफिसर, उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर। साइंटिफिक ऑफिसर का जो पोस्ट है उसके लिए आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा 55,000। इसके बाद इंटरनल सिलेक्शन एग्जाम होगा। अगर आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका अपॉइंटमेंट होगा इन बार्क ट्रेनी इंस्टीट्यूशंस और बार्क इंस्टीट्यूशंस इन मुंबई, इंदौर, हैदराबाद एंड मेनी अदर स्टेट्स एज ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर। OCS का जो इंटर ट्रेनिंग पीरियड है 1 साल का, उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा फॉर 2-3 इंक्रीमेंट्स, एंड DGFS का जो फेलोशिप प्रोग्राम है वो 2 साल के लिए होगा और उसमें से आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा फॉर 3 and 4 इंक्रीमेंट्स। एज ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर आपका जो सैलरी होगा दैट विल बी एज पर लेवल 10, जिसके लिए आपका बेसिक सैलरी होगा 56,100। उसके साथ DA, TA, HRA और बहुत सारे अलाउंस जुड़ा हुआ है, तो आपका टोटल सैलरी हो जाएगा 95,000 पर मंथ। तो काफी अट्रैक्टिव सैलरी है। तो आइए जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस इन लोग बार्क का जो नोटिफिकेशन है उसमें 2 टाइप का सिलेक्शन प्रोसेस मेंशन है, थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अनदर इज थ्रू गेट स्कोर। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन का ऑप्शन है दैट इज वैलिड फॉर 9 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एंड 4 साइंस डिसिप्लिन्स। टेंटेटिव डेट जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए दिया हुआ है दैट इज सितंबर 2021। आप अगर पहले अप्लाई करेंगे तो आपको फर्स्ट चांस मिलेगा टू सिलेक्ट योर एग्जाम स्लॉट। आप अगर सेकेंड ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं यानी कि आप थ्रू गेट स्कोर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए फ्रॉम गेट 2020 और गेट 2021। DGFS यानी जो सेकेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सेकेंड फेलोशिप प्रोग्राम इधर मेंशन हुआ है, उसमें एज पर बार्क नोटिफिकेशन वुमेन कैंडिडेट्स आर प्रेफर्ड, क्योंकि ये बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड जॉब है तो दे आर लुकिंग फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। इसके साथ एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट इधर मेंशन है, आप अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन DAE मुंबई इंस्टीट्यूशन से किया है आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा which is for direct selection। आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा इन ECIL एंड इंडियन प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IPR। ये डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए आपके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपको DAE मुंबई से ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना है विद CGPA मोर देन 7.5 आउट ऑफ 10। ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो 2 घंटे के लिए होगा और उसमें 100 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। आप ऑनलाइन एग्जाम भी अटेंड कर सकते
हैं और आपके पास गेट स्कोर है फ्रॉम 2020 या 2021 तो आप गेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इधर ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि आपको ये दो ऑप्शन से एक ऑप्शन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन गेट और गेट स्कोर के हिसाब से आपका अगर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए, आप सिलेक्टेड हो जाएंगे तो उसके बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का टाइम इधर जो टेंटेटिव डेट मेंशन है दैट इज फॉर अक्टूबर 2021। इसके बाद ऑल इंडिया बेसिस पे एक शॉर्ट लिस्ट रिलीज होगा फॉर फाइनल कैंडिडेट्स इन नवंबर 2021। उसके बाद दिसंबर से आपका ट्रेनिंग कोर्स चालू हो जाएगा इन बार्क सेंटर्स। इधर जो एज क्राइटेरिया मेंशन है दैट इज फॉर अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स इट इज 26 इयर्स और रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 2 और 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। तो इधर जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो काफी लंबा है, आपको 5 या 6 स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ेगा। मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उधर जाके क्लिक कीजिए और अब रजिस्टर करिए विथ योर वैलिड मेल आईडी एंड पासवर्ड। उसके बाद आपके पास एक लॉगिन आईडी आएगा एंड ओटीपी आएगा, आप वो एंटर करके लॉगिन कीजिए। उसके साथ साथ आपका सारे जो एकेडमिक और पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो फिलअप करिए। पेमेंट सेक्शन में जाके आपको एप्लीकेशन फी भरना पड़ेगा। फॉर अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स इट इज 500 रुपीज एंड फॉर वुमेन कैंडिडेट्स एंड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स देयर इज नो एप्लीकेशन फी। पेमेंट करने के बाद आपको फाइनली एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा और उसका एक हार्ड कॉपी आपके पास रखना पड़ेगा। तो इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हुआ है फ्रॉम 10th जुलाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा विद इन 9th अगस्त। तो अप्लाई करने से पहले आपको और एक क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर ईच डिसिप्लिन दे हैव मेंशन सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आपके पास बीई बीटेक यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना है तो अच्छा है। आपका जो एवरेज एग्रीगेट वो 60% से ज्यादा होना चाहिए। उसके साथ गेट स्कोर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर फील्ड। इसमें एक सेपरेट ब्रांच है जो कि फॉर फर्स्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी। फर्स्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी के अंदर साइंस डिसिप्लिन भी है और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन भी है। साइंस डिसिप्लिन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके साथ साथ क्यूए क्यूसी मतलब क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी सर्टिफिकेशंस ब्रांच भी है। तो ये सारे डिसिप्लिन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद रेलेवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए और उसके साथ 60% मार्क्स होना चाहिए। बार्क नोटिफिकेशन जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उधर जाके क्लिक करिए और डिटेल चेक करिए। बार्क नोटिफिकेशन का जो ब्रोश्योर है उसके साथ एक सेपरेट एनेक्चर है जहाँ पे फॉर ईच एंड एवरी ब्रांच दे हैव मेंशन सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो डिटेल में चेक करिए और तुरंत अप्लाई कीजिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो? इसी टाइप का और भी फ्रेशर्स जॉब इंजीनियरिंग और साइंस फील्ड के लिए आपको चाहिए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपका जान पहचान में ऐसा कोई है तो जिसके लिए जॉब परफेक्ट हो सकता है उसके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और आपका फीडबैक दीजिए इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।